नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है साहित्य सागर। और इस पुस्तक का पहला पाठ है जिसका शीर्षक है बात अठन्नी की। और इस पाठ को लिखा है लेखक सुदर्शन जी ने। आज हम इसी पाठ का सरल भावार्थ देखेंगे, लेकिन आज का जो भावार्थ है वो हम फ्लो चार्ट के रूप में देखेंगे। फ्लो चार्ट के रूप में इसका भावार्थ पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा आपके लिए। और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी आपको करवाई जाएगी तो उसमें भी आप ये फ्लो चार्ट एक्टिविटी के रूप में कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। तो ये जो पाठ है बात अठन्नी की, इस कहानी में जो सबसे पहले पात्र हैं या जो सबसे पहला कैरेक्टर है उनका नाम है बाबू इंजीनियर जगत सिंह। अब ये पेशे से इंजीनियर हैं और इनका नाम है जगत सिंह। इन्हें सम्मान के साथ बाबू इंजीनियर जगत सिंह भी कहा जाता है। अब इनके घर में नौकर के रूप में काम करता है। इसके बाद दूसरा जो कैरेक्टर है वो इनका नौकर है जो कि वर्षों से इनके घर में काम करता है और उस नौकर का नाम है रसीला। अब यहाँ पर जो ये रसीला नाम का नौकर इनके घर में काम करता है उसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। वेतन केवल 10 मिलते। अब यहाँ पर सिर्फ 10 रुपये से वेतन के रूप में बाबू इंजीनियर जगत सिंह जो है वो देते हैं। बार बार मालिक से वेतन बढ़ाने को कहता है। रसीला जो है वो अपना वेतन मतलब अपनी सैलरी जो है वो बार बार बढ़ाने के लिए अपने मालिक जगत सिंह से कहता है। क्यों कहता है? गांव में बूढ़े पिता, पत्नी और बच्चे थे। अब ये रसीला जो है यहाँ पर अकेला रहता है। इसका जो पूरा परिवार है जिसमें कि इसके बूढ़े पिता हैं, पत्नी हैं और बच्चे हैं, ये सभी लोग गांव में रहते हैं। सारा वेतन घर भेज देता है। अब यहाँ पर इसे जो भी तनख्वाह मिलती है, जो भी वेतन मिलता है 10 रुपए के रूप में, वो सारा का सारा वो घर भेज देता है, अपने परिवार को भेज देता है। परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता है। अब इसके जो परिवार है जो गांव में रह रहा है उसका गुजारा इस 10 रुपए में बहुत ही मुश्किल से चलता है। सभी की जिम्मेदारी उठा रहा था। अब ये रसीला जो है अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेला ही उठा रहा है। आगे है मालिक से वेतन बढ़ाने को कहता है। अब रसीला जो है अपने मालिक बाबू इंजीनियर जगत सिंह से बार बार अपना वेतन, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कहता है। अब मालिक क्या करते हैं? मालिक से रूखा जवाब मिलता है। अब मालिक जो है बहुत ही रूखा सा उन्हें जवाब देते हैं, बहुत ही रूडली उसे जवाब देते हैं। वो क्या कहते हैं? इससे अधिक वेतन नहीं मिलेगा। वो साफ शब्दों में रसीला से कहते हैं कि 10 रुपये से ज़्यादा वेतन तुम्हें मैं नहीं दूंगा। कोई इससे ज़्यादा दे तो वही नौकरी कर लो। अगर 10 रुपये से ज़्यादा कोई तुम्हें इस नौकरी के लिए दे रहा है तो तुम बेशक हमारी नौकरी छोड़ करके वहाँ जाकर नौकरी कर सकते हो। तो इस तरह से मालिक जो है रसीला का जो वेतन है वो किसी भी हालत में बढ़ाना नहीं चाहता। तो आइए देखते हैं ये कहानी जो है आगे किस तरह से बढ़ती है। इसके बाद है रसीला जो है वो सोचा करता है। अब बहुत सोच विचार वो करता है, बहुत परेशान रहता है। वो क्या सोच रहा है आइए देखते हैं। दूसरी नौकरी में शायद 10-12 रुपए मिल सकते हैं। वो सोचता है कि अगर बाबू जगत सिंह जो हैं उनकी नौकरी छोड़कर मैं किसी और के घर में नौकरी करता हूँ तो मुझे 10 रुपये की जगह 11 या 12 रुपये मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसे तनख्वाह नहीं मिलेगी, सिर्फ 10 या 12 रुपये उसे मिल सकते हैं। इस घर जैसा आदर नहीं मिलेगा। लेकिन बाबू जगत सिंह जो है उनके घर में रसीला को बहुत ही मान सम्मान मिलता है। कभी भी कोई उससे बदतमीजी से बात नहीं करता, कभी कोई उसे डांटता नहीं है, झिड़कता नहीं है। तो इसलिए उसे लगता है कि इस घर में उसे आदर सम्मान लोग देते हैं। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते। उसे ये भी पता है कि अमीर लोगों की एक आदत होती है कि वो जल्दी अपने नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन इस घर में जो वो नौकरी कर रहा है उस घर में क्या स्थिति है? इस घर में आज तक किसी ने मुझ पर संदेह नहीं किया। संदेह का मतलब होता है डाउट। यहाँ पर कभी भी किसी भी बात के लिए लोग जो है मुझ पर किसी तरह का संदेह नहीं करते हैं, किसी तरह का डाउट नहीं करते हैं। और मैं एक घर का सदस्य के रूप में इस घर में काम कर, इस घर में मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ। इस घर में काम करते हुए उसे कई साल बीत चुके हैं। इंजीनियर बाबू के पड़ोसी। अब यहाँ पर ये जो हैं ये तीसरे कैरेक्टर हैं। एक इंजीनियर बाबू के पड़ोसी हैं जो कि जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, वो जिला मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और उनका नाम है शेख सलीमुद्दीन। उनका चौकीदार था मियाँ रमज़ान। अब इनके घर भी एक चौकीदार है, एक गार्ड है जिसका नाम है रमज़ान। रसीला से अच्छी मित्रता थी। अब ये जो चौकीदार रमज़ान है इसकी दोस्ती रसीला से थी, बहुत ही अच्छी दोस्ती दोनों में थी। दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। जब भी इन्हें फुर्सत मिलती थी तो दोनों घंटों बैठ करके आपस में बातचीत किया कर। तो आइए देखते हैं इसके बाद इस कहानी में क्या होता है।
तो यहाँ पर इस तरह से जो इंजीनियर जगत सिंह थे और शेख सलीमुद्दीन थे, ये दोनों आपस में पड़ोसी थे। अब दोनों ही पड़ोसियों के शौक, अब इन दोनों पड़ोसियों के कुछ शौक भी थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। अब क्या क्या चीजें थी? शेख सलीमुद्दीन का शौक, उनका क्या शौक था? फलों के शौकीन थे। ये फल खाने के बहुत शौकीन थे, तरह तरह के फल ये हमेशा घर पर लाते थे और तरह तरह के फल खाना इन्हें बहुत ही पसंद था। नौकर रमज़ान बचे फल रसीला को दिया करता था। अब यहाँ पर इतने सारे जब फल घर में आते थे तो कुछ फल बच जाते थे और घर के नौकरों को भी दिए जाते थे। रमज़ान को जब कभी ज़्यादा फल मिलते थे तो उस बचे हुए फल में से वो रसीला को भी फल खाने के लिए दे दिया करता था। अब उसी तरह से जो बाबू जगत सिंह थे, जो इंजीनियर थे, उनका शौक था, मिठाइयों के शौकीन थे। ये मिठाई खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। नौकर रसीला बची मिठाइयाँ रमज़ान को दिया करता था। अब जब भी घर में ढेर सारी मिठाई आती थी और मिठाइयाँ जो हैं वो नौकरों को भी दी जाती थी, तो रसीला उन मिठाइयों में से बचा करके रमज़ान को मिठाइयाँ खिलाया करता था। एक दिन की बात है। अब एक दिन क्या होता है, आइए देखते हैं। रसीला उदास था। रसीला बहुत ही उदास बैठा हुआ था। रमज़ान ने कारण पूछा। रसीला के उदास होने का कारण रमज़ान ने रसीला से पूछा। रसीला छुपाता रहा। रसीला जो है अपनी उदासी का कारण जो है वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि अपनी उदासी का कारण वो रमज़ान को बताए। रमज़ान ने उसे अपनी सौगंध दी। अब यहाँ पर रमज़ान ने उसे अपनी कसम दी कि तुम्हें अपनी परेशानी मुझे बतानी ही पड़ेगी। रसीला की आंखें भर आई। अब रसीला का जो दुख था उसके कारण उसकी आंखें जो है वो भर आई, मतलब वो रोने लगा। बताया कि घर से पत्र आया है। रसीला ने बताया कि उसके घर, मतलब कि जो गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी और बच्चे रहते हैं, वहां से पत्र उसे आज मिला है। पत्र में लिखा है कि बच्चा बीमार है। तो यहाँ पर बच्चे के बीमार होने की खबर उस पत्र में लिखी हुई है। रुपयों की ज़रूरत है, बच्चे के इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता है। तो ये जो बात है यही सोच करके रसीला जो है बहुत उदास बैठा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। आगे है रसीला को पैसों की आवश्यकता। अब यहाँ पर रसीला जो है उसे पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। रमजान ने सलाह दी। रसीला की यह परेशानी देख करके रमजान जो है उसे सलाह देता है। क्या सलाह देता है? मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी का मतलब होता है एडवांस। अब यहाँ पर रमजान जो है वो रसीला को सलाह देता है कि तुम अपने मालिक जो इंजीनियर बाबू हैं उनसे तुम एडवांस पैसे मांग लो। रसीला ने कहा। अब रसीला कहता है कि मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। रसीला कहता है कि मैं पहले ही अपने मालिक से पैसे मांग चुका हूं, लेकिन मालिक जो है वो मुझे एडवांस पैसा देने से मना कर रहे हैं। रमजान ने यह सुनकर ठंडी सांस ली। अब रमजान जो है रसीला की बात सुन करके बहुत ही दुखी भी होता है और ठंडी सांसें लेने लगता है। मतलब वो ये सोचने लगता है कि किस तरह के ये लोग हैं जो कि किसी के दुख में भी काम आना नहीं चाहते। रसीला को ठहरने को कहता है। तभी वो बोलता है कि तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। अपने कमरे में चला गया। जो रमजान है वो अपने कमरे में चला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। रमजान द्वारा मदद। अब रमजान यहाँ पर मदद करता है। किसकी मदद करता है, कैसे मदद करता है? रमजान अपनी कोठरी में गया। कोठरी का मतलब है कमरा, जहाँ पर वो रहता था, वहां पर जाता है। कुछ रुपए लेकर रसीला को दिए। वो अपने बचाए हुए रुपयों में से कुछ पैसे लेकर के आता है और वो रसीला को दे देता है। रसीला आश्चर्यचकित रह जाता है। रमजान की इस मदद को देख करके, इस मदद को पा करके रसीला आश्चर्यचकित रह जाता है। रसीला सोचने लगता है, बाबू मालिक की मैंने बहुत सेवा की। बाबू मतलब इंजीनियर बाबू जो थे, उनकी मैंने कितनी ही सेवा की है। कितने सालों से मैं इनके घर में काम कर रहा हूँ, लेकिन दुख में उन्होंने मदद नहीं की। लेकिन इतना बड़ा दुख अभी मेरे सिर पर आया है। मेरा बच्चा वहाँ गांव में बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी मदद करने से मना कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रमजान गरीब है। जो रमजान है वो भी एक चौकीदार का काम कर रहा है, उसके पास भी उतने पैसे नहीं हैं, वो भी गरीब है, फिर भी मेरी सहायता की। फिर भी उसने जो भी उसके पास बचाए हुए पैसे से, उसी पैसों से उसने मेरी सहायता की है। ईश्वर उसका भला करे। अब रमजान के लिए उसके मन से एक दुआ निकलती है। ईश्वर से वो यही कामना करता है कि रमजान हमेशा सुखी रहे, हमेशा ईश्वर उसका साथ दे, उसका भला करे। तो आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। रसीला की परेशानी दूर हो गई। अब यहाँ पर रमजान ने जब उसे पैसे दे दिए, उसने वो पैसे गांव भेजे और उसके बेटे का इलाज हो गया और इस तरह से रसीला की परेशानी दूर हो गई। रसीला का बीमार बच्चा ठीक हो गया। गांव में जो बच्चा बीमार था वो भी इलाज के बाद ठीक हो गया। रमजान द्वारा दिया गया उधार भी चुका दिया। अब यहाँ पर रमजान ने जो पैसे उधार दिए थे रसीला को बच्चे के इलाज के लिए, वो भी रसीला ने उसे चुका दिए। लेकिन यहाँ पर केवल 8 आने वापस करना बाकी रह गया। यहाँ पर
मैक्सिमम पैसा जो था वो उसने लौटा दिया था। सिर्फ 8 आने बचे हुए थे। 8 आने होता है 1 रुपए का आधा, मतलब 100 पैसे का आधा 50 पैसे। अब यहाँ पर 1970s में 80s में इस तरह से 8 आने भी बाजार में चलते थे। तो यहाँ पर उस वक्त 8 आने की कीमत भी थी, 8 आने में भी काफ़ी कुछ मिल जाता था। तो 8 आने की रकम भी जो है वो कोई छोटी रकम नहीं थी। रसीला जो है उसने सारे पैसे चुका दिए थे, सिर्फ 8 आने जो है वो बाकी था रमज़ान को देना। रमज़ान ने बचे 8 आने कभी रसीला से नहीं मांगे, लेकिन रमज़ान जो था उसने कभी भी ये जो पैसे बच गए थे 8 आने, वो कभी भी उसने रसीला से मुंह खोल करके नहीं मांगे। रसीला हमेशा रमज़ान के उपकार से दबा हुआ था। अब यहाँ पर ये जो मदद की थी रमज़ान ने रसीला की इतने कठिन समय में, इस मदद को और इस उपकार को रसीला जो है हमेशा याद करता था, वो कभी भी इसे भूल नहीं सकता था। आगे है एक दिन की बात है। अब आइए देखते हैं एक दिन फिर क्या होता है। बाबू जगत सिंह कमरे में किसी से बातें कर रहे थे। अब यहाँ पर जो बाबू जगत सिंह हैं उनके घर कोई आया हुआ था, वो कमरे में उस व्यक्ति से बात कर रहे थे। रसीला ने उनकी बातें सुनी। अब यहाँ पर रसीला जो था वो आसपास ही था और उसने बाबू जगत सिंह और वो जो व्यक्ति आया था मिलने के लिए बाबू जगत सिंह से, उन दोनों की आपस में जो बातचीत हो रही थी वो रसीला ने सुनी। तो आइए देखते हैं वो दोनों क्या बातें कर रहे थे। अब रसीला ने सुना। रसीला ने क्या सुना, आपस में उनकी क्या बात हो रही थी। इंजीनियर बाबू किसी से कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे, 500 रुपए जैसी छोटी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। जो दूसरा व्यक्ति आया हुआ था इंजीनियर बाबू से मिलने के लिए, वो इंजीनियर साहब को 500 रुपए दे रहा था और 500 रुपए जो है इंजीनियर साहब को बहुत ही छोटी रकम लग रही थी, बहुत ही छोटा सा अमाउंट लग रहा था और इसी वजह से वो थोड़े नाराज थे और वो उस आदमी से कह रहे थे कि 500 रुपए तो बहुत ही छोटी रकम है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, इतना कम पैसा देकर के आप मेरा अपमान कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने इंजीनियर बाबू से कहा। अब ये जो दूसरा व्यक्ति इंजीनियर बाबू से मिलने आया था वो उनसे कह रहा था, हुजूर मान जाइए, मतलब कि हुजूर का मतलब है मालिक, तो मालिक मान जाइए, इतने पैसे ही मेरे पास हैं और इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दे सकता, कृपया आप ये 500 रुपये रख लीजिए। आप यही समझें कि आपने मेरा काम मुफ्त किया। मुझे पता है 500 रुपये आपके लिए बहुत ही छोटी सी रकम है, आप यही समझिए कि आपने मुझ पर एहसान किया है और आपने मेरा काम मुफ्त में ही कर दिया है। तो यहाँ पर जो इंजीनियर बाबू हैं, जो व्यक्ति उनसे मिलने आया था, उसके लिए उन्होंने ज़रूर कुछ काम किया था और उस काम के बदले ही वो व्यक्ति जो है इंजीनियर बाबू को 500 रुपये दे रहा था। अब यहाँ पर बातचीत सुनकर रसीला समझ गया। अब इन दोनों के बीच जो भी बातचीत हो रही थी उसे सुनकर रसीला एक बात समझ गया। वो क्या समझ गया, कमरे में इंजीनियर बाबू और दूसरे व्यक्ति के बीच रिश्वत ली और दी जा रही थी। अब यहाँ पर ये जो 500 रुपये उसे मिल रहे थे वो रिश्वत के तौर पर इंजीनियर बाबू को दिए जा रहे थे। रिश्वत मतलब होता है ब्राइब। कोई भी काम अगर आप किसी का करते हैं, अगर कुछ अलग तरह का फेवर्स आप किसी के लिए करते हैं तो उसके लिए जो आप पैसे चार्ज करते हैं उसे रिश्वत कहा जाता है। तो यहाँ पर रिश्वत ली और दी जा रही थी। आइए आगे देखते हैं। अब इसके बाद है, ये सारी घटना जो है रसीला के सामने हो रही थी और रसीला सोचने लगा, पैसे कमाने का यह कितना आसान तरीका है। अब ये वही सोचने लगा कि ये जो तरीका है पैसे कमाने का, थोड़ा सा किसी के लिए कोई काम कर दो और उसके बदले इतनी बड़ी रकम ले लो, तो ये पैसे कमाने का कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ। अब वो यही सोच रहा था कि मैं सारा दिन इस घर के लिए कितना काम करता हूँ, तब महीने का 10 रुपये कमाता हूँ और इतना मेहनत करने के बाद भी, दिन रात इन लोगों की सेवा करने के बाद भी मुझे सिर्फ 10 रुपये एक महीने के मिलते हैं। रसीला बाहर आकर रमज़ान से बात करता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो घर से बाहर आ जाता है, वहाँ उसे रमज़ान दिखाई देता है। अब यहाँ पर अंदर जो भी बातें चल रही थी, जो भी उसने सुना था, वो सारी बातें वो रमज़ान से कहने लगता है। अंदर सुनी सारी बातें उसे बता देता है। अंदर जो भी बातचीत हो रही थी वो सारी बातें वो रमज़ान से कह देता है। रमज़ान रसीला से कहता है। अब रमज़ान जब ये सारी बातें सुनता है तो वो रसीला से कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो बड़े लोग होते हैं इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे मालिक शेख साहब तो इंजीनियर बाबू से भी आगे हैं। तुम सिर्फ अपने मालिक की बात कर रहे हो, अगर मैं अपने मालिक जो है शेख सलीमुद्दीन जो हैं, जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो मेरे मालिक तुम्हारे इंजीनियर साहब से भी 2 कदम आगे हैं। मतलब वो इससे भी ज़्यादा रिश्वत लेने में तेज। आज ही एक आदमी से 1000 रुपये रिश्वत लेने वाले हैं। अब यहाँ पर उसे इस बात की खबर थी कि आज कोई आदमी आने वाला है और शेख साहब जो हैं, जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, उन्हें 1000 रुपये रिश्वत के तौर पर देने वाला है। ऐसे लोगों को इनके गुनाहों का फल मिलेगा या नहीं। अब यहाँ पर जो रसीला है ये कहता है कि पता नहीं ऐसे लोग जो हैं इतना गलत काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इनके जो गुनाह हैं, इनके जो पाप हैं, उसका फल ईश्वर देगा या नहीं।
ये तो भगवान ही जाने। अब रमज़ान यही कहता है कि अब इसका तो हमें पता नहीं है कि भगवान ऐसे गुनाहों की, ऐसे पाप की या इस तरह के गलत काम की सज़ा इन्हें देगा या नहीं। ऐसी ही गलत कमाई से इतनी बड़ी कोठी में रहते हैं। और यहाँ पर फिर से रसीला यही कहता है कि इसी तरह से गलत तरीके से पैसे कमा कमा कर ये लोग इतनी बड़ी कोठी बनाते हैं और इसमें आराम से रहते हैं। तो आइए देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। स्वयं से तुलना। अब यहाँ पर जो दोनों रमज़ान और रसीला हैं, जो ये बड़े लोग हैं, इंजीनियर बाबू और शेख सलीमुद्दीन हैं, इनकी तुलना वो अपने आप से करने लगते हैं। रमज़ान कहता है हम इतना परिश्रम करते हैं फिर भी हमारे पास पैसा नहीं है। वो यही कहता है कि इतनी मेहनत हम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे हाथों में पैसा नहीं रहता। यह सब देखकर रसीला सोचने लगता है और ये सारी परिस्थितियों को देखने के बाद रसीला सोच में पड़ जाता है। और वो क्या सोचता है, सेठ जी विश्वास करके कितने ही पैसे मुझे रखने को दिया करते थे। वो यही सोचता है कि मैं एक नौकर के रूप में इस घर में काम कर रहा हूँ, लेकिन जो सेठ जी हैं, जो इंजीनियर साहब हैं, वो मुझ पर कितना विश्वास करते हैं और समय समय पर वो कितने ही पैसे मुझे रखने के लिए, संभाल कर रखने के लिए दिया करते थे। पैसे देखकर मेरे मन में कभी लालच नहीं आया, लेकिन इतने पैसे हाथ में होने के बाद भी मेरे मन में कभी भी उन पैसों को लेने का विचार या किसी तरह का लालच नहीं आया। यदि उन पैसों में से थोड़े पैसे भी चुपके से रख लेता तो आज कितने ही पैसे मेरे पास होते। रसीला यही सोचता है कि जो पैसे सेठ जी मुझे रखने के लिए दिया करते थे, अगर उन पैसों में से मैं थोड़े थोड़े पैसे भी रख लेता तो आज मेरे पास कितने ही पैसे जमा हो जाते। रसीला को गर्व था कि वह अपना काम ईमानदारी से करता है, लेकिन यहाँ पर रसीला जो है यही सोचकर खुश हो रहा था कि मैंने इस परिवार के लिए कितनी ईमानदारी से काम किया। तो आइए देखते हैं आगे। इंजीनियर साहब द्वारा रसीला को आवाज देना। रसीला इन सारे विचारों में डूबा हुआ था, तभी इंजीनियर साहब जो अंदर बैठे हुए थे उस आदमी के साथ, वो रसीला को आवाज देते, रसीला को 5 रुपए देते। अब वो रसीला के हाथ में 5 रुपए रखते हैं और बाजार से मिठाई लाने को कहते हैं। क्योंकि ये मिठाई के शौकीन थे, मिठाई खाना इन्हें बहुत अच्छा लगता था, तो यहाँ पर वो रसीला से कहते हैं कि तुम बाजार जाकर इस 5 रुपए की मिठाई खरीद कर ले आओ। रसीला केवल 4.5 रुपए की ही मिठाई खरीदता है। अब यहाँ पर रसीला जो है वो 5 रुपए लेके तो जाता है, लेकिन सिर्फ 4.5 रुपए की, मतलब 4 रुपए 50 पैसे की ही मिठाई वो खरीद कर लाता है। बचे पैसे से 98 रमजान को दे देता है। जो उसके पास पैसे बच गए थे 98 या 8 आने जो उसके पास बच गए थे, 50 पैसा जो बच गए थे, वो रमजान को वो दे देता है, क्योंकि रमजान को उसे अभी भी 50 पैसे देने, मतलब 98 देना बाकी था, जो उसने उधार के रूप में उससे लिया था। और इस तरह से 98 देने के बाद वो अपना कर्ज जो है वो उतार लेता है। जो कर्ज रमजान ने उसे दिया था उसके बेटे के इलाज के समय, वो उसका इस 98 को देने के बाद उतर जाता। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई बाबू जगत सिंह को दिया। अब यहाँ पर रसीला जो है सिर्फ 4.5 रुपए की मिठाई लेकर आता है और बाबू जगत सिंह को वो मिठाई दे देता है। अब यहाँ पर बाबू जगत सिंह का शक, अब यहाँ पर बाबू जगत सिंह जो है उनके मन में एक शक पैदा होता है, शक उत्पन्न होता है। वो क्या शक था? जगत सिंह मिठाई देखकर चौंक गए। अब उन्होंने जैसे ही मिठाई का डब्बा खोला, जगत सिंह जो है वो मिठाइयों को देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें थोड़ा सरप्राइज होता है। क्या सरप्राइज होता है? रसीला से पूछा। वो रसीला से पूछते हैं, क्या यह मिठाई 5 रुपए की है? अब वो यही पूछते हैं कि दुकान से जो ये मिठाई तुम लेकर के आए हो, क्या वो उन्हीं 5 रुपए की है जो मैंने तुम्हें दिया था? अब रसीला ने कहा कि मिठाई 5 रुपए की ही है। अब यहाँ पर रसीला जो है वो सीधे कहता है कि हाँ, ये मिठाई जो है पूरी की पूरी मिठाई 5 रुपए की ही है। रसीला का डर के मारे चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन यहाँ पर रसीला ने जो बेईमानी की थी, जो 98 बचा ली थी, 8 आने बचा लिए थे, उस चीज का डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था और डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब वो बहुत ज्यादा डर गया। जगत सिंह के दोबारा पूछने पर भी रसीला ने वही जवाब दिया। यहाँ पर जगत सिंह जो है वो मिठाइयों को देखकर उन्हें यही लगता है कि 5 रुपए की मिठाई के हिसाब से ये मिठाई थोड़ी कम लग रही है, इसीलिए वो फिर से रसीला से पूछते हैं कि क्या ये मिठाई सच में तुम 5 रुपए में लेकर के आए हो? रसीला जो है फिर से वही जवाब देता है कि हाँ, ये मिठाई मैं 5 रुपए की लेके आया हूँ। अब इसके बाद जगत सिंह रसीला को तमाचा मारते हैं। तमाचा मतलब एक बहुत जोर से थप्पड़ उसे मारते हैं, स्लैप करते हैं। रसीला को उसी दुकान में चलने को कहा जहां से वह मिठाई लाया था और रसीला से कहते हैं कि तुम मेरे साथ उसी दुकान में चलो, उसी मिठाई की दुकान में चलो जहां से तुम ये मिठाई लेकर आए थे। रसीला से कहा कि अब सच झूठ का पता चल जाएगा और वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हारे इस झूठ का पता अभी चल जाएगा, तुम मेरे साथ उस दुकान में चलो। जो कहना है हलवाई के सामने कहना, और हलवाई मतलब है जो मिठाई बनाने वाला, जिसकी दुकान है। तो वो यही कहते हैं कि हलवाई से ही मैं पूछूंगा, जो भी सच है वो वहां पता चल जाए। तो यहाँ पर इस तरह रसीला का जो झूठ था, जो उसने एक छोटी सी बेईमानी की थी, वो जगत सिंह
उन्हें पता चल जाता है और वो बहुत ही गुस्से में भर जाते। तो आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। रसीला ने गलती स्वीकार कर ली। अब रसीला जब देखता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है तो वो अपनी गलती पहले ही स्वीकार कर लेता है। जगत सिंह से अपनी गलती की माफी मांगने लगता है। अब यहाँ पर जो उनके अपने मालिक थे इंजीनियर जगत सिंह, उनसे वो अपनी गलती की माफी मांगने लगता है। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगा। अब यहाँ पर ये जो इंजीनियर साहब थे वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखों से आग बरस रहा हो। जगत सिंह ने बुरी तरह रसीला को मारा। अब जैसे ही वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, बाबू जगत सिंह जो है उन्हें और ज्यादा गुस्सा आता है और वो रसीला को बहुत ज्यादा मारते हैं। रसीला को घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए और यहाँ पर रसीला को वो घसीटते हुए इस छोटी सी चोरी और इस छोटी सी गलती के कारण वो पुलिस थाने ले जाते हैं। सिपाही के हाथ में 5 रुपए दिए। अब वो सिपाही को अलग से चुपके से 5 रुपए देते हैं और किस लिए देते हैं? रसीला से किसी भी तरह सच उगलवाने को कहा। सिपाही से वो यही कहते हैं किसी भी तरह से रसीला से अपनी गलती जो है कबूल करने के लिए उसे मजबूर करना है, सच बोलने के लिए मजबूर कर देना है। दूसरे दिन रसीला का मुकदमा कचहरी में शुरू किया गया। अब यहाँ पर ये जो रसीला की छोटी सी गलती थी उस पर मुकदमा दायर कर दिया जाता है, मतलब केस फाइल कर दिया जाता है और कचहरी मतलब कोर्ट में जो केस है वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरे ही दिन जो रसीला है उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, मतलब केस फाइल कर दिया जाता है चोरी का। और कचहरी में, कचहरी मतलब जो कोर्ट है उसमें उसका मुकदमा जो है वो केस जो है वो शुरू हो जाता है। कचहरी के जज शेख सलीमुद्दीन थे जो जगत सिंह के मित्र थे। अब यहाँ पर कचहरी के जो जज थे वो शेख सलीमुद्दीन ही थे। अब ये वही शेख सलीमुद्दीन है जो कि इंजीनियर जगत सिंह के पड़ोसी थे और उनके अच्छे मित्र भी थे। तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर शेख सलीमुद्दीन का फैसला। शेख सलीमुद्दीन जो हैं, जो जज थे उस कोर्ट के, वो सारी बातें सुनते हैं और अपना फैसला जो है वो सुना देते हैं। रसीला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। रसीला जो है चुपचाप से सिर झुकाकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। रसीला ने स्वयं को बचाने के लिए कोई बहाना नहीं बनाया। यहाँ पर रसीला जो है वो कोई भी झूठे बहाने नहीं बनाता है अपने आप को बचाने के लिए। उसे पता है कि उसने गलती की है और वो अपना अपराध सीधे सीधे स्वीकार कर लेता है। यहाँ पर अगर रसीला चाहता तो इस चोरी को साजिश बता सकता था। अगर यहाँ पर रसीला अपने आप को बचाना चाहता तो वो इस चोरी के इल्जाम को एक साजिश मतलब कि एक कॉन्स्पिरेसी भी बता सकता था। वह जगत सिंह पर झूठा आरोप लगा सकता था। वो ये भी कह सकता था कि जो मेरे मालिक हैं वो मुझ पर ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। 50 पैसे की चोरी कोई भी नहीं करेगा। अगर मुझे चोरी ही करना होता तो मैं बड़ी रकम की चोरी करता। जगत सिंह हलवाई के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं। वो अपने मालिक के ऊपर ये भी इल्जाम लगा सकता था कि जो बाबू जगत सिंह है वो जो मिठाई बनाने वाला जो हलवाई है उसके साथ मिल करके वो मुझे फंसाना चाहते हैं, मुझे गलत तरीके से जेल भेजना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझ पर ये इल्जाम लगाया है। लेकिन यहाँ पर रसीला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रसीला झूठ बोलकर और एक अपराध नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर रसीला जो था वो बहुत ही ईमानदार था, लेकिन एक गलती उससे हो गई थी। उसे पता था कि अब इसके बाद अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलकर वो कोई भी दूसरा अपराध या दूसरी गलती नहीं करना चाहता है। अब यहाँ पर हाथ जोड़कर जज से कहा, रसीला जो है हाथ जोड़कर जज साहब से कहता है यह मेरा पहला अपराध था इसलिए मुझे माफ़ कर दिया जाए। वो कहते हैं कि अब रसीला कहता है कि इससे पहले मैंने कभी भी इस तरह अठन्नी चोरी करने का अपराध वो पहले ही कर चुका है, का कार्य नहीं किया है, ये मेरा पहला अपराध था, इसीलिए अगर आप चाहें तो मुझे माफ़ कर दें, ऐसी गलती अब नहीं होगी। वो बार बार अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांग रहा था और ये भी वो विश्वास दिलाता है कि इस तरह की गलती वो जीवन में कभी भी नहीं करे। तो आइए देखते हैं जज का क्या फैसला होता है। रसीला को सजा। लेकिन यहाँ पर रसीला जो है गरीब है, उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। आखिरकार रसीला को सजा हो जाती है। शेख साहब एक न्याय प्रिय व्यक्ति थे। अब यहाँ पर शेख सलीमुद्दीन जो थे उन्हें एक न्याय प्रिय व्यक्ति के रूप में, एक जज के रूप में सभी जानते थे। रसीला को 6 महीने की सजा सुनाई। सारी बातें सुनने के बाद वो रसीला को 6 महीने की सजा सुना देते हैं। एक अठन्नी चोरी करने के लिए उसे 6 महीने की सजा हो जाती। सजा सुनाने के बाद शेख साहब ने रुमाल से अपना मुंह, अब यहाँ पर ये जो चोरी थी ये बहुत ही छोटी सी चोरी थी, इसे अपराध भी नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर शेख साहब जो हैं वो अपनी दोस्ती की खातिर उन्होंने इस गरीब रसीला को सजा सुना दी। अब शेख साहब के मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि ये जो चीज़ मैंने किया है ये गलत किया है और इसके कारण उन्हें घबराहट हो रही थी, उनके चेहरे पर पसीना आ रहा था और उस पसीने को वो अपने रुमाल से
पोंछ रहे थे। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 बांधकर रिश्वत दिए थे। अब यहाँ पर रमज़ान जो है वो सारी चीज़ें देख रहा था और उसने ये भी नोटिस किया कि ये वही रुमाल था जिसमें शेख सलीमुद्दीन जो है वो खुद भी एक दिन पहले उन्होंने 1000 रुपये इसी रुमाल में बांध करके किसी व्यक्ति से रिश्वत के तौर पर लिए। फैसले का रमज़ान पर असर। अब ये रमज़ान जो है वहाँ कोर्ट में उपस्थित था, ये सारी चीज़ें वो देख रहा था और जब फैसला सुनाया गया, रसीला को 6 महीने की सज़ा दी गई, तो इसका उस पर क्या असर हुआ, वो क्या सोच रहा था। बहुत गुस्सा आया रमज़ान को, इस फैसले को सुन करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सोचा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। अब वो यही सोच रहा था कि ये दुनिया जो है वहाँ गरीब को कभी भी न्याय नहीं मिलेगा, मतलब कोई जस्टिस नहीं होगा गरीबों के साथ। यहाँ पर ये जो दुनिया है ये सिर्फ अंधेर नगरी है, यहाँ पर सिर्फ अमीरों की चलती है और गरीब हमेशा मारा जाता है। किसी की चोरी पकड़ी गई तो अपराध बन जाता है। अब यहाँ पर मजबूरी के कारण अगर कोई छोटी सी भी चोरी करता है और वो पकड़ा जाता है तो वो बहुत बड़ा अपराधी बना दिया जाता है। असली अपराधी बड़ी कोठियों में बैठे, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि जो बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, लोगों से रिश्वत ले रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी कोठियों में आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोगों को कोई नहीं पकड़ता और ऐसे लोगों पर ना तो कोई उंगली उठाता है और न ही कोई इन्हें पकड़। तो इस तरह से रसीला को अब सजा हो जाती है, जिसे देख करके रमज़ान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आइए देखते हैं कहानी के अंत में क्या होता है। अब रमज़ान का घर लौटना। अब रसीला को जब 6 महीने की सज़ा हो जाती है, सारा केस मुकदमा खत्म हो जाता है, उसके बाद रमज़ान जो है वो घर लौट आता है। अंततः रमज़ान घर पहुंचता है। अब बहुत ही उदास मन से वो वहीं पहुंचता है जहां पर कि वो चौकीदार का काम करता है। दासी रसीला के बारे में पूछती है। वहां पर उसी घर में एक नौकरानी भी थी, दासी मतलब सेविका या नौकरानी। वो रसीला के बारे में रमज़ान से पूछती है कि रसीला के मुकदमे का क्या फैसला हुआ। रमज़ान बताता है रसीला को 6 महीने की सज़ा मिली है। दासी कहती है रसीला को सज़ा मिलनी ही चाहिए थी। अब दासी जो है वो रसीला को ही बुरा भला कहती है। वो यही कहती है कि रसीला ने इस तरह की चोरी करके बहुत बड़ा अपराध किया है और उसे जो सज़ा मिली है वो बिल्कुल सही मिली है। दासी की बात सुनकर रमज़ान गुस्से से भर जाता है। दासी की ये बात सुनकर के रमज़ान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह कहता है रसीला के साथ इंसाफ नहीं हुआ और वो फिर से यही बात कहता है कि रसीला जो है उसने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया था जिसके कारण उसे 6 महीने की सजा दी जानी चाहिए और उसके साथ इंसाफ मतलब उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। सिर्फ एक अठन्नी के लिए यह सजा नहीं मिलनी चाहिए। रमज़ान यही कहता है कि इन अमीर लोगों के लिए अठन्नी जो है 50 पैसे जो है एक बहुत ही छोटी सी रकम है। इतनी छोटी सी रकम के लिए रसीला को इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। 1500 रिश्वत के रूप में लेने वाले चोर आराम से सो रहे हैं। अब यहाँ पर जो अमीर लोग हैं वो हजार रुपए 500 रुपए रिश्वत के तौर पर दूसरों से ले रहे हैं और इतनी बड़ी रकम रिश्वत के तौर पर लेने के बाद भी वो आराम से अपनी कोठरियों में सो रहे हैं। अठन्नी चुराने वाला जेल की अंधेरी कोठरी में पछता रहा है और वो यही सोचता है कि जो अठन्नी सिर्फ जिसने चोरी की है वो भी अपनी मजबूरी की खातिर चोरी की है। अठन्नी चोरी करने के लिए उसे अंधेरी कोठरी में बैठ करके पछताना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। ये जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं इनका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि अगर एक्टिविटी के तौर पर आपको ये PDF यूज़ करना हो तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है लेखक सुदर्शन द्वारा जो ये बात अठन्नी की कहानी लिखी गई थी इसका भावार्थ आपको इस फ्लो चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य हैं, प्रश्न उत्तर हैं, उनका वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।